अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यिदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। सलवात भेज दें। मोहतरम सामीन किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज माह मुहर्रम की 8 तारीख़ अपनी इख्तितामिया लिखने को तैयार है। कल 9 और परसों ख़ात्मे करबला है। चूँकि आज की तारीख़ सरकारे बावफ़ा हज़रत अब्बास अलमबरदार से मखसूस है, लिहाजा मैं चाहता हूँ अपने मौजू के दायरे में, सर्किल में, उसी टॉपिक पे आशूर से ज़हूर तक, आशूर और ज़हूर में क्या रब्त है, इसी के ज़ैल में चंद गुफ्तगू हज़रत की शख्सियत, उनके मकाम, उनकी मंज़िलत, उनकी अज़मत, उनके औसाफ, उनके करामात पर हो जाए। आशूर और ज़हूर में एक बहुत गहरा राबिता है। आशूर ज़हूर के लिए इब्तिदा है, मुक़दमा है, तमहीद है, और ज़हूर आशूर का उरूज है। यानी आशूर ज़हूर के लिए एक रास्ते का आगाज़ है कि जिससे अगर किसी को ज़हूर तक जाना है तो आशूर के ज़रिए खुद को आमादा करे। और इसी तरह अगर किसी को आशूर का जलवा देखना है, आशूर का असल मकसद देखना है, तो ज़हूर के आईने में देखे। यानी ज़हूर की तैयारी करना है तो आशूर के आईने में देखना पड़ेगा, क्योंकि आशूर ज़हूर के लिए आईना है।
और अगर आशूर का जलवा देखना है तो उसको ज़हूर के आईने में देखना होगा। इमाम हुसैन की 1400 साल पहले की ज़हमात के जलवे को अगर देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी, इतना अजीम मिशन चलाया तो क्यों चलाया, क्या फ़ायदा था, अगर इसका जलवा देखना है तो ज़हूर के आईने में देखना। इसी तरह जवानों को हुक्म हुआ, कौम को हुक्म है, आज़ादार को हुक्म है कि अगर अपने आप को ज़हूर के लिए तैयार करना है तो आशूर के आईने में देखें। आईना क्या करता है? आईना तस्वीर दिखलाता है। तो अगर ज़हूर के लिए तैयार होना है तो किस आईने में देखना है? आशूर के आईने में देखते जाइए, अपने आप को तैयार करते जाइए। क्योंकि जो सिफात, तवज्जो फरमाइएगा, जो सिफात करबला में अंसारे इमाम हुसैन में थे, जो सिफात करबला में अंसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थे, वही सिफात ज़हूर के मौके पर या ज़हूर से पहले अंसार इमाम महदी में होने हैं। सलवात भेज दें। चूँकि मुमकिन है दामन वक्त में गुंजाइश न मिले, एक एक सिफत का जिक्र न कर सकूं, लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में एक पूरा पैकेज दे दिया है कि अगर आपके दिल में तमन्ना जागे कि हम भी इमाम ज़माना की नुसरत करना चाहते हैं, हमारा भी नाम नासिर इमाम ज़माना में हो, हम क्या करें, कौन कौन सी खूबी है, कौन कौन से सिफात हैं, कौन कौन से कमालात हैं, क्या क्या हम अपने अंदर पैदा कर लें, किस किस तरह से हम अपने को बनाएं, तो परेशान नहीं होइएगा। बहुत लंबी फहरिस्त है, शायद बयान न हो सके, लिहाजा बस एक पैकेज दे रहा हूँ। करबला को देखते जाना, अपने को बताने, करबला को देखते जाइए, बनाते जाइए। करबला यानी अंसार इमाम हुसैन को देखते जाइए, बनाते जाइए। यानी ज़हूर में ये इमाम, यानी आशूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये 72 साथी नहीं हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, बज़ाहिर 72 साथी हैं। यानी जनाब हबीब, ज़ुहैर कैन, वहाब और जौन, औलाद में अंसार में मुस्लिम ने औसजा, जनाब मुस्लिम ने अकील, फर्जंदान, ज़ाहिर में ये 72 अंसार इमाम हुसैन हैं। हकीकत ये है कि तैयारी के लिए ये 72 आइडियल हैं। ये 72 आइडियल है। अब अपने में अपने मिजाज के एतबार से, जैसे आप मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कपड़ा लेना है, बहुत सी वैरायटी है, जो आपको पसंद हो उसको आप इंतखाब करते हैं। इसी तरह जाइए आशूर के आईने में, अंसारे इमाम हुसैन के आईने में 72 किरदार हैं, 72 आइडियल है, 72 किरदार है। जो सा किरदार आपको पसंद आ रहा हो उस किरदार को अख्तियार करके अपने आप को अंसार इमाम महदी में शरीक कर लीजिए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। जाइए करबला, अंसार इमाम हुसैन को पढ़िए, नज़दीक से देखिए। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी का ज़ौक़ अलग अलग होता है, हर आदमी का सलीका अलग अलग होता है, फिर हर आदमी की सलाहियत भी अलग अलग होती है। मसलन आप मॉल में जाइए या बड़ी दुकान पे जाइए तो हर आदमी की जेब की हैसियत भी अलग होती है। एक आदमी 500 रुपए का लिबास खरीदेगा, एक 5000 का, एक 50,000 का। तो जाहिर सी बात है जेब की सलाहियत के एतबार से जिस तरह हम खरीदारी करते हैं उसी तरह अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से करेक्टर इंतखाब कीजिए। जितना हौसला बुलंद होना है, जितनी आप
में सलाहियत है उतना ही बुलंद कैरेक्टर अख्तियार करिए। अगर सलाहियत नहीं है तो गुलामों के कैरेक्टर भी हैं, जॉन के कैरेक्टर भी हैं। अगर आप में सलाहियत है, पैसा है, ताकत है, हौसला है, अज़्म है, इरादा है कि आप कीमत दे सकते हैं तो कीमती किरदार हुर बनिए, हबीब बनिए, ज़ुहैर बनिए। बहरहाल अपनी हैसियत के एतबार, अपने शौक़ के एतबार से इंतखाब करिए और अपने को आमादा करिए। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था एक सिफत का तज़किरा किया था जो अंसारे इमाम हुसैन में भी थी, अंसारे इमाम महदी में भी होगी और तमाम मौला फरमाते हमारे तमाम शियों में भी पाई जाएगी। क्योंकि शिया वाकई वो है जो अंसार हो। यानी अगर कोई सिफत कही गई है कि हमारे शियों में पाई जाएगी तो इसका मतलब ये सिफत अंसार इमाम हुसैन में थी और यही सिफत अंसार इमाम महदी में होगी। मुतवज्जे हुए? यानी ये सिफत नहीं बतलाई जा रही है, ये बतलाया जा रहा है, तैयारी का राज बतलाया जा रहा है। अगर आप सोचें पता नहीं क्या क्या सिफात उनमें होंगे या खुदा ने ऐसे इंतखाब कर लिया होगा, याद रखें खुदा नाअहल का इंतखाब नहीं करता, खुदा उसको इंतखाब करता है जिसने तैयार किया होता है। इम्तिहान में कौन पास होता है? जिसकी तैयारी मुकम्मल होती है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। तो पहली सिफत वो ये है कि हर रोज, कल मैं उसकी गुजारिश कर चुका हूं, यानी पहली सिफत यह है कि अपने नफ्स का, अपने आप का हिसाब किताब रखते हैं। यानी हर रोज अपना मामला चेक करते हैं। कौन? अंसार इमाम हुसैन की सिफत ये थी, हर रोज अपने आप को देखते थे, आज हमने कितना फ़ायदा उठाया, कितना नुकसान उठाया। यही सिफत अंसार इमाम महदी की होगी। तो जब दोनों की यही सिफत है तो यही सिफत एक अज़ादार की होनी चाहिए। अपना मुहासिबा करें हर रोज़। एक सिफत। दूसरी सिफत, यानी अगर ये सिफत है तो खुदा का शुक्र करिए और इस सिफत को मजबूत बनाइए, इस आदत को मजबूत बनाइए। और अगर खुदा न करदा नहीं है तो अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरी सिफत, अंसार इमाम हुसैन की दूसरी सिफत, अस्सलात फी वक्तिहा। अंसारे इमाम हुसैन की एक सिफत ये थी कि वो नमाजी थे। और सिर्फ वो नमाजी नहीं थे, टाइम 1 बजे हुआ है, टाइम 12 बजे होगा, नमाज 5 बजे पढ़ रहे नहीं, फी वक्त हाँ नमाज पढ़ते थे और उसके वक्त पे पढ़ते थे। इमाम हुसैन के अंसार की एक सिफत ये थी कि नमाज को उसके वक्त पे पढ़ते थे, चाहे सुबह की नमाज हो, दोपहर की नमाज हो, मगरिबैन की नमाज हो। काम को टालते थे, नमाज को नहीं टालते थे। एक सलवात भेज दे। हम भी अंसार इमाम हुसैन में सिफत क्या, फर्क क्या है? नमाज का टाइम आता था, काम को टाल देते थे, नमाज को बढ़ा देते थे। हम में ये है, हम अभी मसरूफ है, बाद में पढ़ लेंगे, नमाज को टाल देते हैं, काम को बढ़ा देते हैं। तो नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा नमाज बाद में भी पढ़ लेने वाला नमाजी तो हो सकता है, लेकिन अंसार इमाम महदी नहीं हो सकता।
नासिर इमाम हुसैन नहीं हो सकता, नासिर इमाम महदी नहीं हो सकता। उसकी सिफत यह है कि नमाज पढ़ता है फी वक्तिहा। और अगर खुदा ना कर दो कोई नमाज ही ना पढ़ता हो, अगर खुदा ना करदा कोई नमाज पढ़ता ही ना हो, तो ना अंसारे इमाम हुसैन का सवाब मिलेगा, ना वो अंसारे इमाम महदी में होगा। लिहाजा हाँ, कोताहियाँ हो सकती है, हो सकता है आज तक हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, या आज तक हम नमाज को टाइम पे नहीं पढ़ रहे थे, हो सकता है ना। लेकिन आज से हम इरादा करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन के नासिरों की सिफत थी नमाज को उसके टाइम पे पढ़ते थे, और यही सिफत इमाम ज़माना के नासिरों की होगी। अब जैसे ही वक्त नमाज होता है तो सारे काम छोड़ देते हैं। इसीलिए मौलाई कायनात ने फरमाया, मौलाई कायनात फरमाते कि मेरे शियों को आजमाना है कि मेरे शिया है कि नहीं। अगर मेरे शियों को, कौन कह रहा है? मौलाई कायनात, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर नापसंद हो, अगर शिकवा हो तो गुफ्तगू उससे करिएगा जी। मौला फरमा रहे हैं अगर मेरे शियों को आजमाना है कि ये मेरे शिया हैं कि नहीं, कब देखो? फी वक्त नमाज, फी वक्त सलात। इनकी कैफियत को नमाज का टाइम देखो। दोस्तों में बैठे जैसे ही नमाज का टाइम होता है बेचैन होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, गोया बतलाते हैं इससे बड़ी एक मीटिंग है, इससे बड़े से मुलाकात करना है। अगर ये बेचैनी नजर आने लगे, दोस्तों की बज़्म को छोड़ दे, अपनों की बज़्म को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, नमाज के लिए चल दे, तो समझ लेना मेरा वाला है। और अगर बैठा रह जाए तो मेरा वाला नहीं है। एक सलावत भेज दे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं चाहिए आप नमाज पढ़िए, आप जाने, आपकी ड्यूटी जाने। पढ़ेंगे मुझ पे एहसान करेंगे क्या? सवाब मुझे देंगे क्या? पढ़ेंगे तो मौलाए कायनात की निगाह में शिया बनने के हकदार बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते। पढ़ेंगे तो अंसारे इमाम हुसैन, नासिरे इमाम हुसैन की सिफत पैदा होगी, और जब ये सिफत पैदा होगी, ये सिफत आपको नासिरे इमाम महदी बनाएगी। यानी नमाज टाली नहीं जा सकती, दूसरे काम टाले जा सकते हैं। खाना टाला जा सकता है, गुफ्तगू टाली जा सकती है, नमाज टाली नहीं जा सकती। तो एक सिफत नमाज, चाहे जितना अजीम काम हो, क्योंकि इम्तिहान होना है, अजीम काम हो, बहुत बड़ा काम हो, आप बैठे हैं, वक्त नमाज होगी, तब आपको देखना है आपकी नज़र में, यानी इमाम मौलाए कायनात, तवज्जो फरमाइए, जिनको आप कहते में हमारे पहले इमाम हैं, जो कब्र में मिलने के लिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लायकों के कब्र में आया जाता है, नालायकों के नहीं। अगर आपने उनका कहना माना है तो यकीनन आएंगे। मदद कौन बाप करता है? जिस बाप का कहना माना जाए। तो मौलाए कायनात बिल्कुल आएंगे। मौलाए कायनात हमें आपको किस वक्त देखते हैं? नमाज के टाइम देखेंगे मेरा है कि नहीं। अगर बेचैनी, इस्तराब, उलझन बढ़े, किसी काम में दिल ना लगे, तवज्जो फरमा रहे, मुमकिन है आप ऑफिस में हो, आपको बहुत छुट्टी ना दे, तवज्जो फरमा रहे, आप ट्रेन पे हो, प्लेन पे हो, नहीं रुक रही है, लेकिन मौलाए कायनात के की इत्तिबा करने वालों में से है, ट्रेन पे है,
नमाज का टाइम हो गया, बेचैन है, वजू करके आगे फिर रहे हैं, परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अपनी मजबूरी की तौबा मांग रहे हैं। अल्लाह ताला अगर मैं घर में होता, मस्जिद में होता, ट्रेन रुकी होती तो अव्वले वक्त पढ़ता, माफ़ कर दे। खुदा को ये अदा भी पसंद आएगी। मौलाए कायनात फ़ख्र करेंगे। देखो सलमान, देखो हमारे ज़माने के हमारे शियों को देखो, अबू ज़र हमारे शियों को देखो। तो एक फ़ायदा यह है कि मौलाए कायनात खुश होते हैं जब हम अव्वले वक्त नमाज पढ़ते हैं। दूसरा फ़ायदा, जब अव्वले वक्त नमाज पढ़े, क्यों? एक तो शिया होने की दलील, नासिर है इमाम महदी होने की अलामत, इमाम हुसैन के नासिर होने की अलामत। और एक सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, टाइम पे नमाज पढ़ना और टाइम के बाद पढ़ने में नमाज दोनों में कबूल है। तवज्जो फरमाइएगा, नमाज कबूल है। 12:10 पे ज़ोहर का टाइम हुआ, मिसाल के तौर पर 12:10 का टाइम हुआ, आपने नमाज पढ़ ली, ये भी नमाज है। 2 बजे आपने नमाज पढ़ ली, ये भी नमाज है। इसमें भी सवाब मिलेगा, इसमें भी सवाब मिलेगा, लेकिन जितना सवाब इसमें है इसमें नहीं है। क्यों? इसमें नमाज हुई लेकिन मौलाए कायनात खुश न हुए। यानी ये नमाज जो बाद में पढ़ी गई वो नमाज तो हुई, मौलाए कायनात खुश न हुए, लेकिन जो नमाज अव्वले वक्त पढ़ी गई नमाज भी हुई, अली भी खुश हुए। एक तो अली खुश हुए, एक दूसरा फायदा है, जिस वक्त हम अव्वले वक्त नमाज पढ़ते हैं वक्त का इमाम ज़माना नमाज पढ़ता है। हमारी नमाज किसके साथ होती है? जब हम अव्वले वक्त नमाज पढ़ते हैं। मुमकिन है आपके यहाँ जमात ना हो रही हो, मुमकिन है आपके यहाँ जमात का टाइम 1 बजे हो, टकराव हो जाए ना। तवज्जो फरमाइएगा, बस मैसेज और ज़हमत तमाम। आप अव्वले वक्त नमाज पढ़िए, अव्वले वक्त नहीं, टाइम देखिए, नमाज पढ़िए। मुमकिन है आपकी मस्जिद में जमात 1 घंटे बाद हो, तो मौलाना जमात का सवाब ज़्यादा है, अव्वले वक्त में भी सवाब है, तो क्या करें? अव्वले वक्त पढ़िए। क्यों? मौलाए कायनात खुश होते हैं। क्यों? आपके वक्त का इमाम नमाज पढ़ रहा है। बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनकी नमाज इमाम ज़माना के साथ साथ बारगाह खुदाबंदी में जाती है। एक लिहाजा इसको अहमियत दें, अव्वले वक्त की आदत बन जाएगी, इस्तिराब पैदा होगा। और एक सिफत करबला वालों की और है, वो सिफत ये है कि उनकी नज़र अपने मौला की मर्जी पर होती थी। नासिर इमाम हुसैन, यानी इमाम हुसैन के जो नासिर थे, मददगार थे, उनकी एक खुसूसियत ये थी कि हमेशा उनकी नज़र किस पे होती थी? इमाम वक्त की मर्जी पर। मेरे मौला को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और यही सिफत इमाम महदी के नासिरों की होगी, उनकी भी नज़र इमाम महदी की मर्जी पर होती है। मेरे मौला को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हमेशा देखते रहते हैं। किसे देखते हैं? मौलाना साहब को नहीं, मौलवी साहब को नहीं, अब्बा को नहीं, मौला की मर्जी पर नजर होती है। मेरे मौला को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जो मौला को पसंद होता है उसे छोड़ते नहीं है, और जो मौला को नापसंद होता है कभी करते नहीं। लिहाजा एक सिफत ये होती है अपने मौला की मर्जी, और यही सिफत जनाब अब्बास में देखी जाती है। जनाब अब्बास के बहुत से सिफात हैं, बहुत से कमालात हैं। जनाब अब्बास के कमालात में से एक कमालात क्या है कि हमेशा उनकी नज़र किस पे रहती थी? इमाम हुसैन के चेहरे पे।
मेरे भैया को, मेरे भैया नहीं, ये मेरे लफ्ज़ हैं, वापस लेता हूँ, मेरे आका को, मेरे इमाम को, मेरे सरदार को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जो शख्स इस चीज़ को समझ जाता है वही अब्बास बनता है, और जो जनाब अब्बास की इताअत में इसे समझ लेता है वक्त का आलमबरदार बनता है। जनाब अब्बास को समझना है तो जनाब अब्बास का कमाल इसी में है कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ करबला नहीं, सिर्फ आशूर नहीं, सिर्फ शबे आशूर नहीं, सिर्फ वक्त शहादत नहीं, सिर्फ सकाई के मौके पर नहीं, पूरी ज़िंदगी। जनाब अब्बास की ज़िंदगी कितनी थी? बच्चे बतलाएं। 32 साल, 33 साल, यानी पूरे 32 और 33 साल। आसान है कह देना, सुन लेना दोस्तों, बहुत आसान है कि 32 साल तो जब तक जिंदा रहे, अगर अल्लाह 132 साल उम्र देता तब भी इताअत में कमी ना होती। हमेशा मौला की मर्जी के मुताबिक। तो दोस्तों हमें आपको भी अपने मौला की मर्जी के मुताबिक चलना है, देखना है इमाम ज़माना को, जो मेरा मौला है, जो हमारा इमाम है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है। दोस्तों बस बात तमाम हो गई। अब्बास किसे कहते हैं? अब्बास जैसा औलाद, अब्बास जैसा अगर बेटा है, अब्बास जैसी अगर शख्सियत है तो इसके पीछे एक तैयारी का नाम है। यूं ही अब्बास नहीं बन गए हैं। अब्बास इत्तेफाक का नाम नहीं है, अब्बास एक तैयारी का नाम है। इस तैयारी में मौलाए कायनात ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मादरे जनाब अब्बास उम्मुल बनीन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यानी जब माँ उम्मुल बनीन जैसी मिले तब बेटा अब्बास जैसा बनता है। उम्मुल बनीन कोई मामूली माँ का नाम नहीं है। लिहाजा बस एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, मसाइब के दरमियान में जवान हो, क़स्द शादी रखना तो हमेशा एक मकसद के तहत रखना। यूँ नहीं कि शादी कर लीजिए, नहीं, मकसद बनाना कि देखो हम अपनी ज़िंदगी को मकसद इमाम ज़माना के लिए वक्फ कर रहे हैं और अपनी नस्ल में ऐसी औलादें लाएंगे जो हमारे बाद इमाम के मिशन की नुसरत करे, इमाम के नासिरों में शुमार हो। तो जिस तरह मौलाए कायनात ने अब्बास जैसी औलाद के लिए तैयारी की है, आप भी गुलाम अब्बास जैसी औलाद के लिए तैयारी करें। जनाब उम्मुल बनीन जैसी ख़वातीन समाज में पैदा हो, तब अब्बास जैसे बेटे जन्म लेंगे। माँ आई, पूरी ज़िंदगी माँ ने कभी अपने आप को ज़ौजे मौलाए कायनात नहीं समझा, इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ नहीं समझा। बस 2-3 जुमले बात तमाम हो रही है। बेटे को भी तलकीन दिया, देखो हसन हुसैन तुम्हारे आका हैं, तुम ग़ुलाम हो। बेटा ये तुम्हारे आका हैं, तुम ग़ुलाम हो। और ग़ुलाम का काम क्या होता है? अपनी मर्ज़ी, अपने आका की मर्ज़ी को देखता है। बस बात तमाम हो रही है। इसीलिए तैयार किया था, बेटा तुम्हारा असल इम्तिहान करबला में होना है, असल इम्तिहान करबला में होना है। यही जनाब अब्बास ने यही चीज़ अपने बाबा से मौलाए कायनात से सुना था, यही चीज़ अपनी माँ से सुना था। ये तलकीन जनाब अब्बास के कानों में थी। चुनांचे जब वलीद के दरबार में मौलाए कायनात को बुलाया गया, इमाम हुसैन को बुलाया गया, गुफ्तगू हुई, आवाज़ बुलंद हुई, जनाब अब्बास शमशीर लिए हुए दरबार में आए। इमाम हुसैन ने रोक दिया, भैया तुम करबला के लिए हो, भैया आप करबला के लिए है, ये वलीद का दरबार है, करबला नहीं है। और आगे बढ़े। इसी तरह जनाजे इमाम हुसैन इमाम हसन पर जनाब अब्बास को गैज़ आया, इमाम हुसैन ने रोक दिया, भैया आप करबला के लिए हो, ये करबला नहीं है, ये मदीना है। इसी तरह जब हुर ने लजामे फ़र्ज में हाथ डाला, जनाब अब्बास को गैज़ आ गया, इमाम हुसैन ने रोक दिया, भैया आपका इम्तिहान करबला में है, आप करबला के लिए है, ये करबला नहीं है। अजरकुमुल अल्लाह, ये मंजिलें तय होती गई। इमाम हुसैन रोकते गए। जब वो इमाम हुसैन वारिद करबला हो गए,
4 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद का उमर साद का काफिला आता है और हुक्म आता है कि अपने खैमों को दरिया से हटा लो। जनाब अब्बास को गैज़ आ जाता है। अब इमाम हुसैन क्या कह के रोके, अब तक रोकते थे, अरे भैया आप करबला के लिए हो, भैया करबला के लिए हो, अब तो करबला आ चुकी ना, अजरुकुम अल्लाह। अब जनाब इमाम हुसैन के पास अल्फाज न थे, बहन की खिदमत में आए, बहन ज़ैनब अब्बास को रोक लो वरना कयामत हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अरे उम्मुल बनीन को उनके लाल का पुरसा देना है, अरे इमाम हुसैन आली मकाम को उनके अलमबरदार का पुरसा देना है, अरे दुखियारी सकीना को, प्यासी सकीना को उनके चचा अब्बास का पुरसा देना है, अरे ज़ैनब मुस्तर को बाजुए शब्बीर अब्बास का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन आए, जनाब ज़ैनब ने फिज़्ज़ा को बुलाया, फिज़्ज़ा जाके अब्बास को मेरा सलाम कहना और कह देना बहन ने याद किया है। फिज़्ज़ा आई, अरे शहजादी ने आपको याद किया है। जनाब अब्बास ने सबब नहीं पूछा, देखिए गुलाम जो होता है वो सबब नहीं पूछता, क्यों बुला रहे, क्या बात है, बस इतना हुक्म मिला शहजादी बुला रही है। बस जनाब अब्बास ने खत खींचा, देखो मेरी शहजादी बुला रही है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर जुर्रत हो इस खत के इधर आ जाना। जनाब अब्बास आए, तारीख ने लिखा है घबराए हुए घुटनियों के बल आए, शहजादी खैरियत तो है, अब्बास से कोई खता हो गई, अब्बास से कोई खता हो गई। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं भैया हुसैन की मर्जी है ख़याम से फराज से खैमे हटाए जाएं। अब जनाब अब्बास सर झुकाए हुए खैमे से निकले, जिन हाथों से खैमे की तनाबें बांधी थी उन्हीं हाथों से खैमे की तनाबें खोलते जा रहे, रोते जा रहे हैं। मर्जी ज़ैनब की जंजीर पड़ी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। सुबह आशूर नमूदार हुई, बस 2-4 जुमले, पूरा मक्तल नहीं पढ़ना, 2-4 जुमले सुन लीजिए। अरे एक इंसान, एक चाहने वाला दर्जे शहादत पर फायज हो रहा है। जब भी कोई जाता है, जनाब अब्बास आते हैं, बाका इजाजत दीजिए, मौला रोक देते हैं। फिर जब कोई दर्जे शहादत पर फायज होता है, फिर अब्बास बढ़ते हैं, आका इजाजत दीजिए, मौला रोक देते हैं। एक मंजिल वो आती है जब क़याम हुसैनी में, अंसारे हुसैनी में कोई न बचा, अब्बास आए, या सैयदी ज़य्यक़ा सदरी, मौला मेरा सीना तंगी करने लगा, अब तो इजाजत दीजिए। बस इजाजत मिली है लेकिन जिहाद की नहीं, जंग की नहीं। जाना है तो जाओ मेरे जाओ मेरे भैया, सकाई का ओहदा पूरा करो। अब्बास चले हैं, मशके सकीना लेकर चले। जनाबे सकीना दरे खैमा पर आई, बच्चों को जमा किया, घबराओ नहीं, मेरा चचा जा रहा है, अनकरीब पानी लेकर आएगा। खुदा किसी को ये दिन न दिखाए, उम्मीद वाबस्ता हो